हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डेप्रिसिएशन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको डी के गोयल की बुक में से क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है क्या। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होता है कि कोई एसेट हमने जब लिए है। एसेट मीन्स जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, 10-15 साल के लिए यूज करेंगे। जैसे एक रेस्टोरेंट में एक फर्नीचर खरीदा है, या एक कोई मशीनरी किसी फैक्ट्री में खरीद कर लगाया गया है, तो मशीनरी जो है 10-15 साल के लिए यूज किया जाएगा। तो यूज करने से उसका हर साल का वैल्यू कम होते चले जाएगा। तो हर साल जो वैल्यू कम होगा, वो वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन है, उसको हम खर्चा मानेंगे, उसको हम एक्सपेंस मान के चलते हैं। ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वो एक्सपेंस है जिसमें कैश कुछ नहीं पे करेंगे हम। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है ये। ठीक है, ये एक्सपेंस है बट इसमें कोई आउटफ्लो नहीं है, पैसा कोई जा नहीं रहा है। सिर्फ एक इंटरनल हम एक डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को शो कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एक कार तुमने खरीदा 10 लाख रुपए का, उसको एक साल यूज कर लिया, क्या 10 लाख का बेच दोगे? नहीं, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। वो जो वैल्यू कम हुआ है, सपोजिंग 9 लाख का हो गया अभी वैल्यू, तो वो जो 1 लाख रुपया है वो यूज हो गया है। डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक मेथड्स कौन से हैं? अब मेथड्स, अगर तो परसेंटेज दिया हुआ है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो परसेंटेज दिया होगा डायरेक्टली कि डेप्रिसिएशन इज 10%। तो जब परसेंटेज दिया हुआ है तो उसके साथ में वो ये भी बताएगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन पे है। एक मेथड स्ट्रेट लाइन का होता है और दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो परसेंटेज के साथ क्लियर क्वेश्चन में किया जाएगा कि भाई 10% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है डेप्रिसिएशन को हमेशा, हर साल। मतलब अगर 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा था, तो जो स्टार्टिंग में खरीदा था 1 लाख रुपए का मशीन, उसी के ऊपर 10% हर बारी लगेगा। 10% उसका हो जाएगा 10,000, तो हर बारी 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब है कि 10% अगर डेप्रिसिएशन है और मशीन का वैल्यू 1 लाख है, तो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगा इस पे, वो 10,000 था। 10,000 के बाद अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रह गया मशीन का, या बुक वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू बोल देते हैं इसको, या बुक वैल्यू बोल सकते हैं। वो हो गया 90,000 का। कितने का मशीन रह गया वैल्यू? अब 90 का। अब 90 पे 10% लगेगा, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस पे जो भी बैलेंस रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे 10% 90 का निकालोगे तो 9,000 आ जाएगा। उसके बाद 81,000, तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो गया। ठीक है। तो दो मेथड्स हैं जब परसेंटेज दिया होगा। अगर परसेंटेज नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो फिर वो मशीन का वैल्यू, उसके साथ उसका लाइफ भी दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? मशीन का वैल्यू सपोजिंग है 1 लाख, ये दे देंगे। साथ में इस पे कोई एक्सपेंस हो सकता है कि प्लस मशीन के ऊपर शुरू में एक्सपेंसेस, जब मशीन को खरीद रहे हैं तो उस समय कोई एक्सपेंसेस होंगे, वो भी मशीन का ही पार्ट होते हैं। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, कोई वेजेस हो गए, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ऐसे ही। सपोजिंग 20,000 रुपए है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, तो मशीन का वैल्यू 1,20,000 हो जाता है। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है, सपोजिंग 40,000 है, उसको माइनस कर देते हैं। अब इसको हम करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, सपोजिंग 10 ईयर्स की लाइफ है उसकी, 10 ईयर से डिवाइड, तो यहां से एक डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है 8,000 रुपीज। तो हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स लगेगा 8,000 रुपए। ठीक है। तो ये 20,000 क्या है? ये है एक्सपेंस। और ये 40,000 मैंने क्या बोला? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब है, स्क्रैप बोल दे उसको, या साल्वेज वैल्यू वर्ड यूज हो सकते हैं, बोल सकते हैं, या रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब है, सपोजिंग हमने एक बस खरीदा 10 लाख रुपए का, और उसका लाइफ है 10 साल का। 10 साल हमने इसको यूज किया, या जो और उसके बाद उसको हम कबाड़ में अगर बेचते हैं, तो साल्वेज वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 1 लाख रुपए है, इसका मतलब 1 लाख रुपए हमें वहां मिल जाएगा फिर, जब हम इसको कबाड़ में बेचेंगे तो उसको बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। तो साल्वेज वैल्यू भी ये इसमें यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो फिर फॉर्मूला क्या निकल के आता है यहाँ पर?
अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो देन द फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस एक्सपेंस कोई भी है माइनस साल्वेज वैल्यू, इन सबको लाइफ ऑफ द मशीन के साथ डिवाइड करें, लाइफ ऑफ एसेट, वो डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन कैसे याद करना है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वो क्लियर होता जाएगा, कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें होगा क्या क्वेश्चन में, कभी बोलेगा डेप्रिसिएशन प्रिपेयर डेप्रिसिएशन सॉरी मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, कभी होगा 4 इयर्स, इस तरह से होगा। तो इसमें स्टोरी क्या है, चल होता क्या है एक्चुअल में डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक अकाउंटिंग ईयर है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि हर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में लास्ट में बोलेगा बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, या बोल देगा 31 दिसंबर, इस तरह से होगा दिसंबर। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना है। ये क्या चीज है, इसका मतलब है कि भाई हर कंपनी को एक 12 मंथ्स का टाइम पीरियड रखना पड़ता है जिसमें वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं और फिर ईयर एंड कर देते हैं और अगला नया साल फिर शुरू होता है। तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है, अगर वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, सपोजिंग 2020 है, तो ये स्टार्ट कहां से हुआ था, इसके 12 महीने पहले पीछे आएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। तो जब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से शुरू होता है मार्च में होता है, तो एक साल में ये इसको हम कैसे बोल देते हैं ईयर्स को, ये 1920 ईयर है। 1920 मतलब 19 में शुरू हुआ है और 20 में जाके खत्म हुआ, 20 के बीच में जाके। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा फिर, 2021। उसका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 21 22। इस तरह से ईयर्स चलेंगे। ठीक है, और दूसरा साइड में कभी कभी 31 दिसंबर लास्ट डेट देगा, वो कैलेंडर ईयर होता है। वो कहां से शुरू होगा फिर, वो फिर 1 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, 1 जनवरी से शुरू होगा, सेम ईयर होगा वो कैसे शुरू होगा, यहाँ पे मैं अगर अप्रैल को हटा दूं, जनवरी से, आज 2019 को शुरू हो रहा है तो 2019 को ही खत्म हो जाएगा वो, 2019 को दिसंबर में, दिसंबर। तो यहाँ पे कैसे ईयर चलेगा, 2019, अगला ईयर क्या होगा 2020, सिंगल ईयर में ही सारा काम खत्म। 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर में जाके खत्म। ऐसा ही अगला साल 1 जनवरी से शुरू होगा और कौन सा ईयर है 20, और कहा जाके खत्म हो जाएगा ये 31 दिसंबर को जाके खत्म हो जाएगा इसका कंपनी का अकाउंटिंग ईयर, और कंपनी अपनी बुक्स क्लोज करके अगला फिर अगले दिन 1 जनवरी को नया साल शुरू करेगी। तो ये अकाउंटिंग ईयर है, ये अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में मिस्टेक्स हो जाता है अदरवाइज। इसका स्टार्टिंग होगा कि मशीन परचेज किया, वहीं से तो क्वेश्चन शुरू होता है कि मशीन परचेज किया। अब है कि 1 अप्रैल को खरीदा है, इसका मतलब स्टार्टिंग को ही हमने मशीन खरीद लिया है यहाँ पे। ठीक है, एंट्रीज कहाँ पे करना होता है, एक तो जब खरीदा हमने तो वो एंट्री किया एक, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री हो गया बुक्स में जाके। ये क्या एंट्री हो जाएगा जब हम बाय करेंगे, इसको इसको किया हमने बाय, यहाँ पे बाय किया तो मशीनरी अकाउंट में जाके सीधा टू बैंक, बस ये एक एंट्री हो गया। अब इसके बाद साल भर में क्वेश्चन बोल रहा है 2019 से 2020 तक साल भर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ना कोई एक्टिविटी होगा, या तो हम वहां पर कुछ बाय बताएगा या कुछ सेलिंग बताएगा कि इस साल में कुछ बाय हुआ या सेल हुआ। बट मैं जो एग्जांपल अभी ले रहा हूं इसमें ना तो बाइंग हुआ है ना सेलिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है अब क्या करना है, फिर एक एंट्री यहां हमने कर दिया, ये टू बैंक के एंट्री कर दिया, तो 1 अप्रैल को एंट्री हो गया। अब हम लास्ट 31 मार्च पे फिर चले जाएंगे, अगर साल में कुछ नहीं हुआ तो 31 मार्च को हमको 2 एंट्रीज करना है वहां पे। एक तो है बाय डेप्रिसिएशन, एक बाय बैलेंस वहां पे निकाल लेना, बाय बैलेंस CD। तो 2 एंट्रीज लास्ट में करना होता है। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हमने यहां से 1 अप्रैल को खरीदा, तो 1 अप्रैल से यहां तक 31 मार्च का जितना भी मंथ्स होता है, केयरफुल
होना पड़ता है जब द ईयर ऑफ परचेज पे और ईयर ऑफ सेल पे। अब ये ईयर ऑफ परचेज है, तो यहाँ पे जब हमने परचेज किया इसको तो हमने साल के शुरू में परचेज कर लिया, तो कितने मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा फिर? पूरे 12 मंथ्स का। और सपोजिंग ये मशीन है, मशीन जो है वो 1 लाख का है और डेप्रिसिएशन इस पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पे? 10% ऑफ 1 लाख, 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया इन द मंथ ऑफ परचेज। बहुत केयरफुल होना है इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल मशीन खरीद रहे हैं और जिस साल मशीन बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। बट इस केस में नहीं हुआ, इस केस में पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। मशीन खरीदा है 1 लाख का ही, डेप्रिसिएशन 10% है, लेकिन इसको खरीदा हमने इसको 1 जुलाई को है। जब ये खरीदा उस टाइम पे एंट्री कर दिया टू बैंक, बैंक अकाउंट में जाके, सॉरी मशीन के अकाउंट में जाके टू बैंक लिख दिया डेबिट साइड में। अब इसके बाद साल भर में और आगे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं हुआ और कोई सेलिंग नहीं हुआ, दोनों ही चीजें नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? ईयर एंड आ गया 31 मार्च का। 31 मार्च में हमको 2 एंट्रीज करना होता है फिर हमेशा, एक डेप्रिसिएशन का एंट्री है और उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस है। अब डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या है यहाँ पे? अब ईयर ऑफ परचेज है तो थोड़ा देखेंगे कि मंथ तो नहीं है यहाँ पे, हाँ है, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? जुलाई कैसे काउंट करेंगे? यहां से यहां काउंट करेंगे, इसको आगे की तरफ काउंट करेंगे, मतलब 1 जुलाई से शुरू करेंगे और 31 मार्च 2020 तक लेकर आएंगे इसको। जुलाई, 1 जुलाई है तो जुलाई फुल मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च भी पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है इन द ईयर ऑफ परचेज पे। जब जिस साल हम परचेज कर रहे हैं वहीं पे प्रॉब्लम आती है और सेलिंग में भी वहीं पे प्रॉब्लम होती है डेप्रिसिएशन मंथ्स की। इसका मतलब है यहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन हो गया? अब 10% डेप्रिसिएशन है और 1 लाख का मशीन है, बट डेप्रिसिएशन जो है वो 9 मंथ्स के लिए है, तो 9/12 करते हैं। तो मसला यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का ये खत्म हो गया। अब ये मशीन जो है, सपोजिंग हमने इसको 4th ईयर में जाके यहाँ कहीं जाके बीच में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका पहले साल तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो 9 मंथ्स का लग गया। 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन हमने इसको कैलकुलेट किया 7,500 का डेप्रिसिएशन पहले साल, लेकिन दूसरे साल हम पूरा इसको यूज कर रहे हैं मशीन को, तो फुल डेप्रिसिएशन है दूसरे साल। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? कॉस्ट है, कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगना होता है, तो कॉस्ट पे कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 10,000। पूरा यूज किया हमने इसको, पूरा साल अपने पास रखा, और 3rd ईयर भी हमने रखा, तो 3rd ईयर भी पूरा 10,000 हो गया। तो यहाँ पे भी 10,000 डेप्रिसिएशन इस मशीन का, यहाँ पे भी 1st ईयर में 7,500 था। अब 4th ईयर में आ जाते हैं, 4th ईयर में जाके देखते हैं, ये बोल रहा है कि इसको मशीन को बेचा है। 4th ईयर क्या हुआ, कहाँ से शुरू होता है? ये 1 अप्रैल, और डेट्स क्या है? ये 2019 था, तो ये 2020 है, ये 2021 है, ये तो 2022 हो गया। 2022 को लेट से इसको यहाँ कहीं बेचा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को बेच दिया इसको, सेल किया है। अब यहाँ पे केयरफुल होना है कि इस साल डेप्रिसिएशन इस मशीन पे यहां से यहां तक लगेगा। कहां से लगेगा? पीछे से लगेगा। जब ईयर ऑफ सेल है, जहां भी सेलिंग कर रहे हैं उसके पीछे चले जाओ और जो भी डे स्टार्टिंग ईयर ऑफ द ईयर था वहां से शुरू करो। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? फिर अप्रैल का मंथ पूरा, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर 1 को बेच रहे हैं तो अक्टूबर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने महीने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना है, तो 10/100 इंटू 1 लाख इंटू 6/12। अभी हम सेलिंग कर रहे हैं, जब हमने बाय किया था, मैं वापस पीछे ऊपर आता हूं, जब हमने बाय किया तो हमने सिर्फ एक वर्ड को यूज किया वहां जाके
मशीनरी अकाउंट में टू बैंक 1 लाख और फिनिश कर दिया वहां पे बाइंग को। तो लेकिन जब हम सेलिंग कर रहे हैं तो 3 चीजें लिखेंगे। जब हम सेल कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में जाके हमको 3 चीजें लिखनी पड़ेगी वहां पे सेलिंग की। एक तो हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ये जो है मशीन जिसको ऑन मशीन सोल्ड ऐसे लिख देता हूं मैं, ऑन सेल, सेल ऑफ मशीनरी। ये जो मशीनरी सेल कर रहे हैं इस पे डेप्रिसिएशन ये 6 महीने का कितना हमने अभी अभी निकाला है, जो 10/this इंटू 6/12 करते हैं तो 5000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो मशीन जब हम सेल करते हैं मशीन को तो 3 चीजें लिखते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में दिया होता है भी कितने का बेचा है तो बाय बैंक लिख लेते हैं, बाय बैंक लिख लिया। जैसे हमने 10,000 का बेचा है वो लिख लेते हैं। तीसरा होता है कोई प्रॉफिट और लॉस। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बता दूंगा। अगर तो प्रॉफिट है तब तो इस साइड पे चले जाएगा, डेबिट साइड पे टू पीएल अकाउंट। अगर लॉस आ रहा है यहाँ आ जाएगा, अगर लॉस आ रहा है तो फिर इधर आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है जब हम सेल करते हैं तो वहां पे 3 एंट्रीज डलेंगी, लेकिन जब बाय करते हैं सिर्फ एक एंट्री होता है। तो ये तो हो गया एक कंसेप्ट ईयर्स का। बीच में मशीन दूसरी भी हो सकती हैं, तो उसको क्या करना है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 इस तरह से करना है। छोटा सा इसका और कंक्लूजन एक बारी क्या निकलता है वो बता देता हूं। अब करना क्या है, जब बाय किया देन टू बैंक एक एंट्री हो गया, साल के बीच में या शुरू में जब भी बाय किया क्लोजिंग डेट पे जाके 2 एंट्रीज कर दिया, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस। ठीक है, अगले साल के स्टार्ट में एक एंट्री करना है, यहां पर स्टार्ट में 1 एंट्री क्या है, टू बैलेंस कर दिया। अब साल भर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुआ, यहां पर बाय भी नहीं हुआ, सेल भी नहीं हुआ। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती है, बाइंग करना और सेल करना ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल अगर कुछ नहीं हुआ तो हमको कहां जाना है, एंड पे जाना है, बस एंड में 2 एंट्रीज कर देना। फिर एक डेप्रिसिएशन का एंट्री है और दूसरा बाय बैलेंस है। तो ये तो रूटीन तो चलेगा ही एवरी ईयर। यहां पर साल के शुरू में फिर एक एंट्री है और एंड में जाके 2 एंट्री करेंगे, बस ये रूटीन चलेगा। फिर टू बैलेंस, इस साल में भी बीच में कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे भी लास्ट में आ जाओ, फिर बाय डेप्रिसिएशन जो भी है एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बैलेंस था एंड बाय बैलेंस। ठीक है, अब थर्ड ईयर में आ जाओ, टू बैलेंस, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर यहाँ सेल हो गया है, अगर कहीं यहाँ बीच में सेल हो गया है, सेल का 3 एंट्रीज कर दो। कौन सा है, एक डेप्रिसिएशन, एक बैंक और तीसरा प्रॉफिट और लॉस। इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो मतलब है कि भाई एक तो शुरू में जो एंट्रीज हैं, शुरुआत में जो एंट्रीज हैं वो होंगी ये ईयर के शुरू में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। एंड में जाके हमको 2 एंट्रीज तो करना ही है हमेशा ही, बाय बैलेंस, तो बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस बस। और बीच में किसी साल में अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा, अगर सेलिंग कर रहे हैं तो वो 3 एंट्रीज आ जाएंगी ये। तो बस इसका मतलब 3 चीजें, 3 एरियाज हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर जहां पर हमको ये टू बैलेंस का एंट्री करना पड़ता है, मिडल में जाके कहीं पर अगर बाइंग एंड सेलिंग है तो वो एंट्री करना है, वो सेकेंड एरिया हो गया। एंड थर्ड एरिया है ये एंड में जाके। तो ये 3 ही चीजें हैं बस डेप्रिसिएशन में। तो 3 एरियाज है, 3 डिफरेंट एरियाज को ध्यान रखो, स्टार्ट, मिडल एंड एंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको चेक करते हैं। इसमें देखते हैं क्या हुआ, कौन से कितने ईयर्स का है। सबसे पहले तो लास्ट में जाके देखा है ईयर कब क्लोज हो रहा है, मैं इस तरह से करता हूँ क्वेश्चन उसको करना हो तो मैं लास्ट में जाके चेक कर लेता हूँ 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, गिव द डेप्रिसिएशन, गिव द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। इसका मतलब है कि 4 ईयर्स है यहाँ पे, 1 ईयर, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। ठीक है, अब इसमें ऑन 1 अप्रैल मशीन वॉज परचेज, ईयर भी 31 मार्च को खत्म होंगे, अप्रैल को शुरू हो रहे हैं, अप्रैल मार्च, 1 अप्रैल
ये 19, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। इधर में ये 19 को शुरू हुआ है तो ये 20 को खत्म हुआ है। 20, 21, 22 एंड 23 के ये है। तो 1 अप्रैल को लिमिटेड कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ 1,90,000 और 10,000 का ये। तो 1 अप्रैल का मतलब है कि यहाँ पे एक बाइंग हो गया। देखो स्टोरी क्या है पूरे क्वेश्चन में, ये बाइंग हो गया, ठीक है। 1,90,000 और 10,000 उस पर और स्पेंड किए तो 2 लाख रुपए का एक मशीन बाय हो गया। एट द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट स्क्रैप वैल्यू उसका 50,000 है। तो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज इसका मतलब नहीं है। तो 2 लाख रुपया तो हमारा कॉस्ट है उसका, उसमें से स्क्रैप वैल्यू 50,000 को माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ कितनी है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 ईयर्स की लाइफ है। इसको करेंगे तो ये 25,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्लियर है। अब इसमें गिव द मशीन का, इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर में जो बाइंग हुआ हमारा, फर्स्ट ईयर में जो बाइंग हुआ उसके बाद सेकंड, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और सेकंड ईयर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, थर्ड ईयर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, फोर्थ ईयर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमको बस ये एंड की डेट्स और ये स्टार्ट की डेट्स यही एंट्रीज देनी है, क्योंकि बीच में कोई बाइंग सेलिंग हुआ नहीं है। एक स्टार्ट में बाइंग हुआ है, इसकी एंट्री हम दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बाइंग की एंट्री करते हैं 1 अप्रैल को। और एक चीज और है कि भाई बाय कब किया हमने इसको, इसको हमने बाय किया ये 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर ऑफ बाइंग पे हमें ध्यान दे रहे हैं ना कि कितने महीने का डेप्रिसिएशन है। तो 31 मार्च तक ये फुल कितना हो गया, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो फुल डेप्रिसिएशन मतलब जितना 25 का 25,000 है उतना ही। अगर कहीं बीच में यहाँ पे होता कहीं पे 1 जुलाई को होता तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 25,000 में क्या कर देते हम, इंटू 9/12 कर डेप्रिसिएशन। इस बारी इस केस में अभी पूरा का पूरा 25,000 डेप्रिसिएशन है। तो क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, मशीनरी अकाउंट एक बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये मशीनरी जो परचेज की हमने 1,90,000 प्लस 10,000 का, इसका एंट्री हम कर देते हैं अभी टू बैंक। ठीक है, डेट है 1 अप्रैल का। 2 लाख का टू बैंक, 1,90,000 प्लस 10,000 तो 2 लाख हो गया। अब इसके बाद ये लाइन पे आता हूं मैं वापस। हमने 1 अप्रैल को खरीदा इसको, मशीन को यहाँ पे तो खरीदा हमने, बाय किया। अब ड्यूरिंग द ईयर कहीं देखो इस साल ये ईयर है 2019, 2019 से 2020 मार्च तक कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाइंग या सेलिंग नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हुआ है, तो हमने कहां पहुंचना है फिर, लास्ट डेट पे 2 एंट्रीज देना है। वहां पे क्या एंट्रीज होगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास एक ही मशीन है, अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देन उसको क्लोज करके बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे। बाय डेप्रिसिएशन 25,000। अब इसको दोनों साइड को क्लोज करते हैं, हायर बैलेंस को दोनों साइड पे लिखते हैं। एक साइड पे 2 लाख है बैलेंस और दूसरी साइड पे 25,000 आ रहा है। दोनों साइड पे ये 2 लाख 2 लाख लिख लिया। अब क्या हुआ है, 2 लाख लिखने के बाद हायर माइनस लोअर ये आ गया हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस 1,75,000। ये साल खत्म हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या करना होता है, मैंने अभी बताया था हमको स्टार्ट में जो है वो एक एंट्री देना होता है, वो क्या है, टू बैलेंस बीडी का। ठीक है, उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई चीज नहीं हुई, तो बस पर एंड में जाके 2 एंट्रीज दे देंगे, डेप्रिसिएशन का और बैलेंस का। इस तरह से एक कंसेप्ट चलता रहेगा। तो अभी देखते हैं, पहले तो टू बैलेंस बीडी इसका देखते हैं, डेट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी ये कहां से आया, ये जो बैलेंस कल 31 मार्च था इवनिंग, और आज मॉर्निंग में क्या डेट आएगा फिर, 1 अप्रैल आ जाएगा ना, सेम ईयर है 2020, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगला साल शुरू हो गया। और ये जो बैलेंस कल हम क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा हमारा था वही ओपनिंग बैलेंस बन के अब साल का यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये ईयर शुरू हो गया 2020 का। इस साल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी परचेज और सेल हमने नहीं किया है, तो फिर लास्ट डेट पे जाते हैं बस 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन और बैलेंस, ये 2 एंट्रीज वहां कर देते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हमने सेम वही है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है 25,000। और अब हायर बैलेंस ऑन बोथ साइड्स, वही एक साइड पे 175 है, दूसरी साइड पे 25 है, तो हायर बैलेंस कितना आ गया, 175। अब आ गया यहाँ पे बाय बैलेंस, ये सेकंड ईयर हो गया। अभी थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में भी पहले तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे,
उसके बाद बीच में साल के अगर कोई बाइंग सेलिंग वो करेंगे, वो नहीं है, बस क्लोजिंग पे एंड पे करेंगे। इसको भी वैसे करते हैं। तो ओपनिंग ये जो प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस आया है 1,50,000 का, इसको लेकर आते हैं पहले तो यहाँ पे स्टार्ट में। बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया 150, ये 150 बैलेंस यहाँ नीचे आ गया। अब डेप्रिसिएशन 25,000 डेप्रिसिएशन आ गया था, और हायर बैलेंस 1,50,000 है, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया हमारा 1,25,000। अब लास्ट ईयर में 1,25,000 को बैलेंस को यहाँ फिर उतारेंगे। और लास्ट ईयर में क्या हुआ है, लास्ट ईयर में भी कुछ बाइंग सेलिंग नहीं है बीच में ईयर के। तो बस स्टार्ट का बैलेंस लेना है 1 एंट्री, और लास्ट की 2 एंट्रीज लेनी है, फिनिश हो गया ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 2 3 और कंटिन्यूसली करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं देखूंगा कौन से और चैप्टर्स, और मुझे सजेस्ट करो कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट है क्लास 11 के। उसको मैं करता हूँ साथ में इस डेप्रिसिएशन चैप्टर के शुरू, क्योंकि मैं 2 या 3 चैप्टर्स और साथ में शुरू करना चाहता हूँ। तो मुझे सजेस्ट करो कमेंट करके, जो भी चैप्टर्स है उसी को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।